यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो इन 5 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। पहला, अतीत को भुला दे। दूसरा, वर्तमान में जिए। तीसरा, भविष्य की चिंता न करें। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। और पांचवा, अपने काम को टालना छोड़े। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन तुम्हें नहीं मिला, बल्कि तुम जीवन को मिले हो। यहां हर किसी में कोई न कोई कमी है और बाहर से मुस्कुराते चेहरे के पीछे कई आंखों में नमी होती है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और जीवन की हर चुनौती का सामना मुस्कान के साथ कीजिए। आप जितना सकारात्मक रहेंगे उतनी ही बेहतर आपकी जिंदगी होगी। एक चीज की असली कीमत इंसान को तब समझ में आती है जब वो उसे पाने की कोशिश करता है या जब वो उसे खो देता है। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जीवन को एक साइकिल की तरह समझें। इसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपको निरंतर आगे बढ़ना होगा। अधिकतर लोग मानते हैं कि सच्ची दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक यू के शब्दों की कोई जगह नहीं होती, लेकिन मैं मानता हूं कि इन्हीं छोटे छोटे शब्दों में रिश्तों को बचाए रखने की ताकत होती है। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने की बात जो है और जाने का ख्याल भी उन्हें ना आए। जो सच्चाई बोलता है और सीधी राह पर चलता है उसे दुनिया अक्सर कड़वा मानती है। जब आप अपने कर्म में संलग्न होते हैं तो नाखुश लोगों की कमी नहीं रहती। किसी के आगे गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है न मोहब्बत। इसलिए अपने आत्मसम्मान को जीवित रखें। जो आपकी उपस्थिति को नहीं समझता उसे अलविदा कहना ही बेहतर है, ताकि आप बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर याद बनकर रह सके। हमेशा मजबूत बने रहें लेकिन घमंड न करें। दयालु बने लेकिन अपनी कमजोरी न बनने दे। विनम्र बने रहें परंतु डरपोक नहीं। अपने आप पर गर्व करें परंतु अभिमान से बचें। खुद को हर किसी के लिए खुली किताब न बनाएं, क्योंकि आजकल रिश्ते अक्सर समय बिताने के साधन भर बन जाते हैं। जिस प्रकार महंगी गाड़ियां एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का मकान एक ताले और चाबी से सुरक्षित रहता है। ठीक उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और व्यवहार से बनता है। प्रशंसा के शब्दों में उदारता बरतें, पर अपमान के शब्द सोच समझ कर कहें, क्योंकि अपमान एक उधार है जो समय आने पर ब्याज के साथ लौटता है। अपने अतीत को पलटकर तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज जो कर्म करेंगे उससे अपना भविष्य अवश्य संवार सकते हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनसे घृणा न करें, क्योंकि वे आपके सामर्थ्य को स्वीकार चुके हैं। उनका जलन ही आपकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। वक्त के साथ बदलना सीखें या फिर वक्त को बदलने का हुनर सीखें। हालात का रोना न रोए, बल्कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सीखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हवा हर समय एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही इंसान की किस्मत भी वक्त के साथ बदलती है। इसलिए अगर समय आपके अनुकूल नहीं है तो सब्र रखें और धैर्य से प्रतीक्षा करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखें, अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधार जाते तो बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण को कभी महाभारत नहीं होने देते। जिस इंतजार का सामना आज तुम कर रहे हो उसका फल इतना व्यापक और महान होगा कि तुम उसे समेट भी ना पाओगे। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपकी स्थिति में होने का केवल सपना देखते हैं। जब किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि वो सफल क्यों नहीं हो सका, तो अक्सर जवाब में सिर्फ 2 बातें मिलेंगी। पहली, मेरी किस्मत साथ नहीं थी, और दूसरी, मेरे पास समय नहीं था। ये बातें हमेशा याद रखना कि बहाने ही अक्सर विफलता का आधार बनते हैं। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि ऐसे लोग ये सिखाते हैं कि भरोसे के मामले में हमेशा सतर्क और विवेकशील रहना चाहिए। खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा और हर चुनौती से बड़ा है। वक्त के बदलाव के साथ कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ एक ऐसी ताकत है
जो रिश्तों का असली रूप उजागर कर देती है। चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उस पर विषधर सांप भी रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग मीठी बातें करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या और शत्रुता के भाव रखते हैं। हर किसी पर विश्वास न करो, बल्कि सोच समझ कर ही किसी पर भरोसा करो। जैसे एक साधारण पत्थर को सोने में बदलने के लिए तपना, घिसना और आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही एक सफल इंसान बनने के लिए जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि अगर आपके जीवन में से नकारात्मक लोग नहीं जाएंगे, तो सकारात्मक और सही लोग आपके जीवन में कभी नहीं आ पाएंगे। हमेशा अपने जीवन में अच्छे लोगों के लिए जगह बनाएं। दूसरों की सफलता को देख अपना मन विचलित मत करो। इस पर ध्यान दो कि वे कैसे और कितना करते हैं, क्योंकि हर किसी का जीवन और संघर्ष अलग होता है। जितना आप नकारात्मकता से दूर रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में शांति और खुशी बनी रहेगी। याद रखें, हर चीज का सही समय होता है, और वो समय तभी आएगा जब आपका कर्म और आपकी लगन इसके योग्य होंगे। जो लोग आपके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वे अक्सर नफरत का रास्ता चुनते हैं। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मूर्खों के साथ विवाद करने से कोई लाभ नहीं। ऐसा करने से केवल आपकी ही गरिमा कम होती है। जितना संभव हो ऐसे लोगों से दूर रहें। गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, पिता से संघर्ष की प्रेरणा लें और मां से संस्कारों की विरासत को आत्मसात करें। शेष दुनिया अपने आप आपको सीखा देगी। जहां जिसका भाग्य है, समय उसे वही ले जाएगा। कोई भी किसी का हक नहीं छीन सकता। इंसान अक्सर दो चीजों के कारण अपने रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। भीड़ के पीछे मत चलिए, क्योंकि भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं होती। अपना मार्ग स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से उपजाओ और कोई जगह नहीं, जहां विचार, प्रेम या घृणा सब कुछ पनप सकता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि महानता के पथ पर जब कोई अकेला हो, तो दुनिया उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। गुस्सा अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसा है, जबकि गलती किसी और की होती है। अपमान या तिरस्कार का सामना बार बार अपनों से हो, तो स्वयं को वहां से अलग कर लेना ही सर्वोत्तम है। हकीकत में जब सच्चाई से सामना होता है, तो समझ में आता है कि अपने कहे जाने वाले लोग सिर्फ बातों में ही अपने होते हैं। हर समझौते में वही झुकता है जो समझदार होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से कमजोर है। मनुष्य की गलतियों का परिणाम शायद तुरंत न मिले, लेकिन समय आने पर हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जहर को जीने के लिए बहुत सहन करना पड़ता है, और केवल मरने के लिए थोड़ा ही पर्याप्त होता है। जो सच में ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, उन्हें अपने मन और आत्मा को उस हर नकारात्मकता से मुक्त करना चाहिए जो उन्हें नीचे की ओर खींचती है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर बंद करना ही बेहतर होता है। जो व्यक्ति आपके जीवन में रुकना नहीं चाहता, उसे जबरन पकड़ कर रखना आपके आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचाता है। याद रखें, अगर ऊंचाई पर पहुंचना है तो मर्यादा और सीमाओं का पालन करें, क्योंकि बड़ा वही होता है जो विनम्रता और मर्यादा में रहकर भी अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। जब इंसान बड़ा होता है तो उसका बचपन पीछे छूट जाता है। विवाह के बाद माता पिता की ममता को पीछे छोड़ देता है और संतान के आते ही भाई बहनों से दूरी बना लेता है। जैसे जैसे वो अमीरी की ओर बढ़ता है, वो गरीबों की पीड़ा को अनदेखा कर देता है, और जब बुढ़ापे में अपने जीवन के सारे बीते लम्हों को याद करता है, तो अफसोस के आंसू उसके साथी बन जाते हैं। सोचिए, जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति, कितने भी वाहन और घर हो, आखिर में हमें केवल 2 वक्त की रोटी और एक सरल जीवन ही चाहिए। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने खुशहाल क्षण जिए और कितने लोगों की खुशियों का कारण बने। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो इस बात का स्वागत कीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कि भगवान आपकी ओर ध्यान दे रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे।
जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का परिणाम होता है जो उसने पूर्व में किए हैं। इसलिए आज आप जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं वही आपके भविष्य की नींव बनाएंगे। भूतकाल को हम बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान के संकल्पों से भविष्य को निखार सकते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के दो पृष्ठ। जहां सुख होगा वहां दुख भी जरूर आएगा। जीवन में सतत अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहने का संकल्प करना चाहिए। किसी के आगे हाथ फैलाने से ना तो प्रेम मिलता है और ना सम्मान। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए। दूसरों को आपको हराने का अवसर न दें। अपनी क्षमताओं में विश्वास रखें और खुद को ऊंचाई तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय करें। जो आज हार न मानने का अभ्यास करेगा वही एक दिन विजयी बनने का अनुभव करेगा। एक प्रसंग याद आता है। एक व्यक्ति नदी के पुल पर चल रहा था। तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। घबराकर वो व्यक्ति भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे समझाया, डरने की आवश्यकता नहीं है, इनसे दृढ़ता से सामना करो। जैसे ही उसने बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाना शुरू किया, बंदर भाग खड़े हुए। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह हैं। जितना उनसे डरेंगे उतना ही वो हमारे पीछे पड़ेंगे, लेकिन जब हम उनका साहसपूर्वक सामना करेंगे वे भी दूर हो जाएंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माण दो प्रमुख चीजों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में सौम्यता, दया और विनम्रता है तो आपका भाग्य भी अनुकूल बनेगा। पर यदि स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो सफलता की राह कठिन हो जाएगी। वाणी का सही प्रयोग सीखें। कहाँ, कब और कितना बोलना चाहिए, यह जानना ही सफलता की कुंजी है। जिसने ये कला सीख ली उसके लिए जीवन में सफल होना अवश्यंभावी है। पिता जैसा कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं, मां की ममता जैसी कोई दुनिया नहीं, भाई से बेहतर कोई साथी नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। इस स्वार्थी संसार से अगर कोई नाता रखना है तो बस खुद से रखो, क्योंकि जब आपका घर जलता है लोग संवेदनाएं दिखाने आते हैं, लेकिन जब आपका घर उन्नति करता है तो कोई बधाई देने नहीं आता। मुश्किल समय में लोग पास आते हैं, पर सच्चाई यह है कि वे अंदर से इस पर मुस्कुरा रहे होते हैं। आखिर जो कुछ हमने अपने कर्मों से बोया है वही हमें मिलता है। जब हम गिरते हैं तो शायद ही कोई हमें उठाने आता है, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं और उड़ान भरने लगते हैं लोग हमें गिराने की कोशिश में लग जाते हैं। हमेशा याद रखें, यदि शराब की दुकान पर बैठकर भी दूध पिएंगे तो लोग शराबी ही कहेंगे, लेकिन अगर मंदिर में पानी भी पीते हैं तो लोग हमें संत मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आस्था से चमत्कार होते हैं। जब मन में विश्वास होता है तो वो किसी भी चुनौती को पार कर लेता है। भीड़ का हिस्सा बनकर लोग भीड़ में गुम हो जाते हैं, पर जो अकेला चलता है वो इतिहास बना देता है। एक प्रसंग है। एक संत के पास दो तोते थे। एक दिन एक व्यक्ति संत के घर आया। पहले तोते ने उसे राम राम, आपका स्वागत है कहा, जबकि दूसरे ने गालियां दी। संत ने बताया कि पहला तोता एक साधु के घर पला था और दूसरा डाकू के घर। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके भीतर वो ताकत है जो हर बाधा को पार कर सकती है। वक्त के साथ खुद को ढालना सीखें, क्योंकि भगवान केवल हमारी नीयत को देखते हैं। धन केवल पैसे से नहीं मापा जाता। असली अमीर वह है जिसके पास सच्चे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार है। दुनिया का मुंह बंद करने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर ले। जीवन अधिक शांत और सुखमय हो जाएगा। जब आप युवा हैं तो बुजुर्गों का सम्मान करें। जब आप ताकतवर हैं तो कमजोरों की इज्जत करें, और जब आप गलत हैं तो अपनी गलती को स्वीकारें। एक दिन आप भी बूढ़े, कमजोर और गलत साबित होंगे। यह जीवन का नियम है। जो उदय हुआ है उसका अस्त होना भी निश्चित है। जो विकसित हुआ है वो एक दिन मुरझाएगा भी।
जो आज है वो कल चला जाएगा। आपके पास जो भी है उसकी कद्र करना सीखें, क्योंकि वह किसी और के लिए अनमोल हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये समझ में आने लगता है कि मां बाप की बातें जीवन की सबसे सच्ची सलाह थी। हमें दो चीजों पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। अगर आमदनी ठीक न हो तो खर्चों पर, और अगर जानकारी अधूरी हो तो शब्दों पर। एक दिन किसी ने भगवान से पूछा, तुम सबको खूबसूरत क्यों नहीं बनाते? किसी को सुंदर और किसी को कुरूप क्यों बनाते हो? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी से इंसान बनाता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर रखता हूं। बस किसी में सुंदरता बाहर दिखती है और किसी में अंदर। एक और प्रसंग में किसी ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या फर्क है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जो पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं वो मेरा प्रेम है, और जो पिंजरे में कैद है वो तुम्हारा प्रेम। जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं होती जनाब। प्यास बुझाने के लिए भी पानी का सहारा लेना पड़ता है, तो ये तो पूरी जिंदगी है। भले ही आप कितने भी नेक हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग आपको हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से ही देखते हैं। अपने कदम और अपनी कलम को हमेशा सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। किसी सच्चे इंसान के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें कि जीवन भर पछताना पड़े। आजकल अच्छे इंसानों की पहचान करना बेहद कठिन हो गया है, क्योंकि आंसू और मुस्कान दोनों ही अब नकली हो गए हैं। तकनीक ने रिश्तों को तो निभाया है, लेकिन दिल से जुड़ाव की कमी आई है। जनाजे में भीड़ जुटती है, पर हर व्यक्ति जिंदा रहने पर उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। दरअसल हम खुद को ही एक दूसरे की आंखों में देखकर भूल जाते हैं, और खुद को सहतेस्ते इतना कठोर बना लेते हैं कि हमें अपनी ही छवि पर विश्वास नहीं होता। खुश रहने का एक ही रहस्य है, उम्मीद खुद से रखें, किसी और पर नहीं। जब कठिन समय आए तो घबराएं नहीं, वो पल भी गुजर जाते हैं जिनका गुजरना नामुमकिन लगता है। सच कहा है, जब हम अकेले चल रहे थे तो सांसें भी चली गई, और तब सभी साथ चलने लगे। आजकल व्यवहार और दोस्ती का मोल नोटों की तरह हो गया है। डर लगता है कि कहीं ये रिश्ते भी नकली न हो। केवल हृदय की सच्चाई ही कुछ मायने रखती है। भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी मुश्किलें दी, क्योंकि इससे मुझे ये एहसास हुआ कि इस संसार में मेरे अपने हैं। मदद के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। शक्ति का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, चाहे वो बौद्धिक शक्ति हो या शारीरिक। केवल चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन के साथ साथ भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधनों के साथ साधना का होना भी आवश्यक है। दृष्टि के साथ दृष्टिकोण भी सकारात्मक होना चाहिए। यदि कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो निराश न हो, क्योंकि जो कमाई करने वाला व्यापारी होता है उसे हीरे की पहचान नहीं होती। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं। जो इंसान बहुत सी चीजों को सब कुछ समझ लेता है, उसके पास अंत में कुछ भी नहीं बचता। इंसान उन चीजों से कम बीमार पड़ता है जो वो खाता है, और उनसे ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। हम अक्सर उन लोगों को दुखी करते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जैसे माता पिता और जीवन साथी, और उन पर रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे औलाद। सच्चाई यही है कि हमारी परवाह करने वालों के लिए हम हमेशा उपस्थित रहते हैं, जबकि जो हमारे लिए कभी नहीं रोए उनकी परवाह करते हैं। किसी ने सच कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, और तीखा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकती। मकान तो 4 दीवारों से बन जाते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए प्रेम, समझदारी और स्नेह की आवश्यकता होती है। दूसरों के दुख से सुख कमाने की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की कमजोरियों को सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप हमेशा तारीफ सुनते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिम्मत मत हारो, अगर दर्द मिला है तो दवा भी अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है
कि जीवन के कठिन पल हमें सिखाते हैं और यही अनुभव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वो सम्मान हो या धोखा। इसलिए धैर्य रखना और निराश न होना, क्योंकि जिसने हमारे भाग्य को लिखा है वो स्वयं ब्रह्मांड का सबसे महान रचनाकार है। अपनों से मिले अनुभव सिखाते हैं कि हर किसी से उतना ही जुड़े जितना वो आपके करीब आना चाहता है। आजकल रिश्ते भी व्यापार के जैसे हो गए हैं, जहां प्यार का मोल केवल अधिकता में देखा जाता है। कभी कभी थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि अब बार बार भरोसा करने से मन सहम जाता है। जीवन में खुश रहना चाहते हो तो अपने दर्द को छुपाना सीखो और अपनी बातें सभी से साझा करना छोड़ दो। कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ गैरों ने हमें नुकसान पहुंचाया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया। इसलिए किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहो, क्योंकि अंधेरे में तो आपकी परछाई भी साथ छोड़ देती है। समय के साथ एहसास होता है कि बीते हुए पल में सच्चा सुख था। जैसे ही लोगों को आपके पास पैसे की कमी का पता चलता है, आपको भी उनकी असलियत समझ में आ जाती है। अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। खुद को पसंद करने में सालों का वक्त लगा और अब दूसरों को समझाने का समय नहीं है। जो लोग पहले हमारे बिना रह नहीं सकते थे, वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। ये याद रखना कि अच्छे समय का आनंद उठाने के लिए कठिन दौर को झेलना पड़ता है। अपनी नजरें हमेशा उन लक्ष्यों पर बनाए रखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं, न कि उन पर जो आप खो चुके हैं। हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें अपने मन में बार बार सोचकर बढ़ा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सही दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। बस अपने भीतर का विश्वास बनाए रखें। बुरी संगत में रहकर खुद को खोने से बेहतर है कि अकेले रहना सीखें। कुछ लोग होली के रंगों की तरह होते हैं, हमारी जिंदगी में आकर उसे रंगीन बना देते हैं। तुम्हारे बदलने का अफसोस नहीं है मुझे, बल्कि अपने विश्वास को टूटता देख शर्मिंदगी होती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। भय को खत्म करने का एक ही उपाय है, निडर होकर उसका सामना करना। आज के दौर में बहुत अच्छा होना भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग इसे मात्र दिखावा समझने लगे हैं। एहसास ही तो असल मुद्दा है। रिश्ते तो बिना मिले भी निभाए जा सकते हैं। जिंदगी की दौड़ अजीब होती है। यदि जीत जाते हैं तो अपने छूट जाते हैं, और हार जाने पर अपने हमें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं अधिक समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे अधिक गलतियां की है। हर किसी से सीखना और सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी पूर्ण ज्ञान नहीं रखता, पर हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अनमोल सीख होती है। इस जीवन की सुंदरता इसी में है कि न किसी को नाराज कर जियो और न किसी से नाराज होकर। यह जीवन कुछ पलों का ही तो खेल है। सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहो। मैंने बहुत कोशिश की रिश्तों को सहेजने की, लेकिन अफसोस वे फिर भी बिखर गए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। लोग सुकून ढूंढते हुए सारी दुनिया की खाक छान डालते हैं, पर सबसे जरूरी चीज खुद की तलाश को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सच बोलने की आदत रखने वाला इंसान सबसे अधिक गलत समझा जाता है। अपनी नजर में अच्छा होना ही असली सफलता है। दूसरों की नजर का ठेका मत लो। ये दुनिया ही ऐसी है जहां लोग अपनी ताकत पर इतराते हैं, पर भूल जाते हैं कि यहां दरवाजे उनके भी टूट जाते हैं जो ताले बनाने का काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि सत्य और सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए, चाहे कोई भी हमारे बारे में कुछ भी सोचे। समय न ये कहता है कि धीमे चलो, न ये कहता है कि तेज चलो। ये तो केवल इतना चाहता है कि तुम इसके साथ कदम मिलाकर चलो। समय और शब्द दोनों का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं लौटते, नहीं दूसरा मौका देते हैं। जब समय आपका इंतजार नहीं करता तो आप उसके इंतजार में क्यों रुके? जो भी क्षण चल रहा है वही सबसे अनमोल है।
कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। वहां न कोई साथ होता है, न परिवार, न दोस्त, बस होते हैं आप और आपकी दृढ़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन के संघर्षों का सामना कर मजबूत बनकर चलता है, जीवन भी उसी का साथ देता है। सच्ची हिम्मत वही दिखाता है जो गलतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने का साहस रखता है। किसी के दर्द में अगर आपका दिल भी तड़पता है तो समझ लें कि आपकी आत्मा में भी परमात्मा का वास है। पैसा केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन दिल आज भी भावनाओं का भूखा है। जिनकी आंखें रोती नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि उनके पास कोई गम नहीं। हो सकता है उन्होंने अपने दर्द को हंसते हुए सहने का तरीका सीख लिया हो। अक्सर जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है या टोकता है, वही आपके सबसे करीब होता है। किसी भी रिश्ते को खत्म करने से पहले एक बार जरूर सोचें, दूसरों के विचारों की परवाह मत करें, क्योंकि आखिरकार आपकी जिंदगी आपके अपने हाथों में है। खुद को मजबूत बनाएं, क्योंकि सहारा, चाहे दोस्ती का हो या प्यार का, एक न एक दिन अपनी असलियत दिखाई देता है। रिश्ते अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग झुकना नहीं चाहते। जो दिल से जुड़ते हैं वही जिंदगी भर का साथ निभाते हैं। जिंदगी का मतलब एक दूसरे के लिए जीना है, इसलिए समय उन लोगों को ही दे जो आपको सच में महत्व देते हैं। कोई भी रिश्ता विश्वास से बनता है और सहनशीलता से चलता है। खुद को हर रोज सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता। अपनी असली भावना को व्यक्त करने से न डरें और गलत लोगों पर भरोसा करने से बचें। जो लोग हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं, असल में वे अक्सर सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। याद रखें, आपके संघर्ष केवल आपको ही समझने हैं। दूसरों को आपके हालातों से कोई सरोकार नहीं, इसलिए अपने जीवन को खुद ही बेहतर बनाएं। समय के साथ सभी अपने पराये हो जाते हैं और किसी को हमेशा के लिए अपना मानना एक भ्रम हो सकता है। सच्चे रिश्ते हर दौर से गुजरते हैं और बार बार परखे जाते हैं। प्रेम अधूरा हो तो ही उसमें शायरी की गहराई आती है, और चाहत जब हद से बढ़ जाए तो वो मन में बसी रहती है। अगर कभी गलती हो जाए तो माफ कर देना, और जो भी अच्छा लगे उसे याद रखना। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। माफी सिर्फ गलती के लिए होनी चाहिए, धोखे के लिए नहीं। असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि विचारों की दृढ़ता में होती है। दिल पर सबसे ज्यादा चोटें अपने ही लोग पहुंचाते हैं, और आखिर में लहरों को क्या पता कि किन वजहों से दिल दुखता है। आज के इस समय में बुरे लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जबकि अच्छे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मोहब्बत और वफादारी के बीच हमेशा से संघर्ष रहा है। न तो वफादारी से मोहब्बत मिलती है और न ही मोहब्बत से वफादारी। किसी को माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन उस पर फिर से भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके साथ जुड़ा है तो उसकी कदर करें और उसे शर्मिंदगी का एहसास न कराएं। जब दर्द सहने की आदत बन जाती है तो आंखों में आंसू नहीं आते। मान सम्मान पैसे से नहीं, बल्कि संस्कारों से प्राप्त होता है। जीवन का मजा अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खुशी के चक्कर में एक शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। जो लोग समझते थे कि जीवन केवल तमाशा है, उन्होंने देखा कि मैंने चुप रहकर बाजी पलट दी। सोच भले ही नई रखें, लेकिन संस्कारों का महत्व हमेशा बनाए रखें। चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं और कोई किसी का साथ नहीं देता। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक खूबी है, एक बार ये आ जाए तो फिर किसी चीज की तलब नहीं रहती। मुंह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में अच्छाइयां नजर नहीं आती। इंसान खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। हमें जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करनी चाहिए, न कि केवल स्मार्ट बनने की। ईश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए अगर हम जलते हैं
और बेफिक्र रहते हैं तो दुनिया भी जल उठेगी। एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखें, कोई भी व्यक्ति आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। यह सोच हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार हमें यह एहसास होता है कि हमारी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता, परंतु यह भी सही है कि कभी कभी हमें अपने गम को सहन करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। हमारा जन्म और मृत्यु निश्चित है, लेकिन यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें हमेशा याद रखा जाएगा। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में निरंतर नकारात्मकता लाने की कोशिश करता है तो उस पर तरस खाएं। ऐसा व्यक्ति पहले से ही आपसे नीचे है। जिंदगी का सफर चलता रहता है और कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों के बोझ तले दब जाते हैं। रिश्तों में कई गुण हो सकते हैं, लेकिन एक ही दोष हर चीज को नष्ट कर सकता है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना न केवल बेवकूफी है, बल्कि यह आपकी खुद की आत्मगौरव को भी कम करता है। आपको यह समझना चाहिए कि लोग मौत से क्यों डरते हैं। यह तो एक ऐसी आजादी है जो हमें जिंदगी की जंजीरों से मुक्त कर सकती है। कभी यह न कहें कि आपके दिन खराब है। इस विचार को अपनाएं कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। हमारी सुंदरता तब भी बनी रहती है जब हम मुश्किलों में होते हैं। जब जिंदगी तकलीफों की सुरंगों से गुजरती है तो अक्सर हम अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बनाएं कि चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, आपको किसी चीज का गम न हो। मैं कल को तलाश रहा था और जैसे जैसे शाम होती गई मेरा आज डूब गया। यह हमें सिखाता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, न कि अतीत या भविष्य की चिंता करनी चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, बदलना किसको कहते हैं? इस सवाल ने मुझे सोच में डाल दिया। क्या मैं मौसम का उदाहरण दूं या अपनों का? यह भी सही है कि दिल अक्सर सिर्फ सुनता है। यदि वो बोलता तो स्थिति बहुत भयानक हो सकती थी। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की आवश्यकता नहीं होती। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। जिंदगी में कोई भी कठिनाई क्यों न हो, अगर आप शांत रहें तो हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है। गहराई उसी में होती है जिसने गहरी चोट खाई हो। मजबूत वही होता है जो रोने के बाद खुद को समझाता है कि वो रब है, सब कुछ ठीक कर देगा। किसी भी रिश्ते में यदि आपकी अहमियत खत्म हो गई है तो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। इस बात को समझें कि आज के दिन को कभी भी व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। अपने आप पर विश्वास करें, क्योंकि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो ईश्वर आप पर कैसे विश्वास करेगा? हमेशा याद रखें कि 3 इंसान हमेशा 3 चीजों से वंचित रहते हैं। गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज इंसान सही परिणाम से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं होता तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है? जब जिंदगी किसी क्षण हमें छोड़ सकती है तो फिर जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं? मूर्खों से बहस करना कभी भी समझदारी नहीं है, क्योंकि इस तरह यह स्पष्ट हो जाएगा कि मूर्ख केवल एक नहीं बल्कि 2 है। यदि आप उस समय मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं तोड़ सकता। आपकी मुस्कुराहट, चाहे वो आंसुओं के बीच छिपी हो, सबसे बड़ी शक्ति है। खुश रहने के लिए कोई चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए मुस्कुराने की स्थिति में मिलेगी। ये एक गहरी सच्चाई है कि हर किसी पर विश्वास करना कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि लोगों को खुश करते करते कहीं आप खुद को न खो दें। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता वो होता है जो आपके शरीर और आत्मा के बीच होता है। यह रिश्ता कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय टूट सकता है। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकलते हैं, वे आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए अपने अल्फाज हर किसी के साथ
यूं ही साझा मत करो, क्योंकि हर कोई उन्हें समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं। हम उन्हें छूने की चाहत में अपनी हथेलियां भिगो देते हैं, परंतु हमारे हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा न रहे, और पिता सोचता है बेटा कल भूखा न रहे। दुनिया में बस यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। क्यों नफरत करके किसी की अहमियत बढ़ाते हो? किसी को माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। जब हमें किसी में बुराई नजर आती है तो हम सभी को बताते हैं कि उस व्यक्ति में यह बुराई है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो। जीने के लिए बहुत कुछ संभाल कर रखा गया है, परंतु समय पर नहीं मिलती। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखाई नहीं देते वही हमें साथ लेकर आए हैं और हमें साथ लेकर जाएंगे। जो चीज हमारे साथ नहीं जाएगी उसके लिए इतनी मेहनत करने का क्या मतलब? हमें उन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए जो हमारे साथ जाएंगी। आत्मा भी हमारे भीतर है और परमात्मा भी। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी हमारे भीतर है। खुद को अपने भीतर ही पहचानो, अपने कर्मों पर विचार करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान का मार्ग प्रशस्त करती है। हर पेड़ फल दे ये आवश्यक नहीं है, उसकी छाया भी एक बड़ा सुकून देती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे कार्य और सोच हमारे जीवन को दिशा देते हैं। इसलिए सकारात्मकता और सच्चाई को अपनाएं और अपने कर्मों में सदैव सजग रहें। एक बार टूटे हुए फूल को उसकी शाखा पर वापस नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यदि शाखा मजबूत हो तो उस पर नए फूल खिलना निश्चित है। इसी तरह हम खोए हुए क्षणों को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले क्षणों को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, माता पिता द्वारा कही गई हर बात आपको सच लगने लगेगी। दुआएं और धन दोनों की अहमियत है, लेकिन याद रखें दुआ तब काम आती है जब धन की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए पहले खुद पर ध्यान दें, फिर दूसरों को ज्ञान देने का प्रयास करें। कभी कभी हमें घटिया लोगों के साथ घटिया तरीकों से ही निपटना पड़ता है। हमें हमेशा इस उलझन में रहना चाहिए कि कौन अधिक सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। रिश्ते और जल एक जैसे होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कई बार लोग दूसरों को हौसला देते हुए खुद टूट जाते हैं। जब लोग आपकी बुराइयां करते हैं तो परेशान न हो, वे आपको महत्व देने का एक और तरीका नहीं जानते। असल में वही व्यक्ति जीवन की चाल समझता है जो यात्रा के दौरान धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का अपना एक रास्ता होता है, बस जरूरत है उसे तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इस हद तक करो कि संकट आपके ऊपर हो और चिंता भगवान पर। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये जीवन का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचे। बनावट, सजावट और दिखावे के कारण ही आज इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल के इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसानियत के बीच मेल नहीं है। जब तक आप खुद दर्द से नहीं गुजरते, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की नहीं, बल्कि समझ की भी आवश्यकता होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी न बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और बोरियत की मोहताज बन जाएंगी। सच बोलने का शौक हो तो अकेले चलने का भी साहस रखें। अहंकार की बीमारी शराब की तरह होती है, इसे केवल खुद छोड़कर ही समझा जा सकता है। इसलिए बस हंसते रहिए। लोग सोचते रहेंगे कि आपको कौन सा सुख मिल गया है। याद रखें, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती,
इसे बनाने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। मैंने अपने जीवन में हर प्रकार के लोगों को देखा है, कुछ शुक्रिया बोलने वाले और कुछ बेवकूफ भी। इसलिए जो आप सोचते हैं वो सब संभव है, लेकिन किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर विश्वास रखें। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं उनके जीवन की परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। बड़ा सोचें, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से करें। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छी नीयत आपको ऊंचा उठाएगी, जबकि बुरी नीयत सिर्फ आपको नीचे गिराएगी। तारीफ चेहरे की नहीं, बल्कि चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। महंगे कपड़े घटिया किरदार को छिपा नहीं सकते। यदि आप खुद को तोड़कर भी रखेंगे तब भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की अपनी अजीब आदतें होती हैं। कभी वे बुझी हुई आग को भड़का देती हैं, तो कभी जलते हुए दीप को बुझा देती है। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी सोच को ऊंचा रखें, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। जिंदगी में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह बनाए रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है या धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। सिर्फ फोन ही नहीं, रिश्ते भी साइलेंट मोड पर रहने चाहिए। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर न समझें। ये वो समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते। श्री कृष्ण का कहना है कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब कठिनाई आती है। जब समय आपके खिलाफ हो तब शांत रहना सबसे अच्छा होता है। अगर आज का समय बुरा है तो यकीन रखें कि कल बेहतर होगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि धर्म के लिए लड़ना सीखें, धर्म का रक्षक बनना सीखें और अपनों के लिए त्याग करना सीखें। चाहे आपका समय कितना भी बुरा क्यों न हो, यकीन रखें ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वो है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। हमेशा हिम्मत बनाए रखें और आगे बढ़े। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, फिर आप तो एक इंसान हैं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। भोला इंसान अक्सर धोखा खा जाता है, क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहन करना उतना कठिन नहीं होता जितना मानसिक कष्टों का। कभी कभी खो जाना भी चाहिए, ये देखने के लिए कि आपकी तलाश करने कौन आता है। इसलिए हमेशा अपने अनुभवों से सीखते रहें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। जीवन की हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखिए और अपने इरादों को मजबूत रखिए। यह आपकी सोच और दृष्टिकोण ही है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। कभी कभी हमें अपनी खुशियों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई होना चाहिए जो नतीजों का अंदाजा होने के बावजूद हमारा साथ न छोड़े। जब भावनाओं का आदमी अपनी संवेदनाओं को पत्थर बना लेता है तो वो पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाता है। छाता और दिमाग केवल तब काम करते हैं जब वे खुले होते हैं। बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय का बदलाव दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकता है, क्योंकि स्वार्थ बेहद शक्तिशाली होता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है। शायद यही वजह है कि हर कोई इसे पहनने का साहस नहीं कर पाता। उन शब्दों का अर्थ सबसे अधिक होता है जो कहे ही नहीं जाते। आप जो करना चाहते हैं वो करें, बहस करें, लेकिन ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए बिना किसी की परवाह किए, क्योंकि सच्ची खुशी और सफलता हमेशा हमारी मेहनत और विश्वास में होती है। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके प्रयास और इरादे ही
आपकी पहचान बनाते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सीख देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। जिस उम्र में बच्चे मां की गोद में लोरियां सुनकर मीठी नींद में सोते हैं, कहानी किस्से सुनते हैं और पिता के साथ आंख मिचौली खेलते हैं, उसी नन्ही उम्र में कार्तिक ने जब होश संभाला तो उसने हमेशा अपने माता पिता को लड़ते गड़ते हुए ही देखा। वो हमेशा सहमा समा रहता और इसी वजह से खाना भी खाना बंद कर देता। उसकी माता पिता की झगड़ों का असर सीधे तौर पर उस पर पड़ता। जब भी दादी उसे बचाने आती तो उन्हें भी झिड़क कर भगा दिया जाता। मां डपट कर कहती, आप हमारे बीच में मत बोला कीजिए, इससे तो बच्चा और बिगड़ जाएगा। आप ही के लाड ने तो इसका ये हाल किया है। फिर माता पिता उसे आया के भरोसे छोड़कर अपने अपने काम पर निकल जाते। कार्तिक को अपने को असुरक्षित महसूस होता था। मन में वो हमेशा सुबकता रहता और जब माता पिता सामने होते तो वो डरता रहता, लेकिन जब वे जाते तब उसे चैन की सांस आती। चलो, दिन भर की तो छुट्टी मिली। आया घर के कामों में लगी रहती या फिर गपशप मारने बाहर गेट पर जा बैठती। कार्तिक चुपचाप जाकर दादी की गोद में बैठ जाता। तब कहीं जाकर उसका धड़कता दिल शांत होता। दादी के साथ उनकी थाली में से खाना उसे बहुत भाता था। वो शेर, भालू और राजकुमारियों के किस्से सुनाती रहती और वो ढेर सारा खाना खाता चला जाता। बीच बीच में अपनी जान बचाने को आया उसे बुलाती, बाबा तुम्हारा खाना रखा है, खा लो और सो जाओ, नहीं तो मेम साहब आकर तुम्हें मारेंगी और मुझे डांटेंगी। कार्तिक को दादी के किस्सों में एक ऐसी दुनिया का अनुभव होता था जहां लड़ाई झगड़े नहीं होते, जहां केवल प्यार और स्नेह होता है। वो उन लम्हों में खो जाता जहां सब कुछ शांत और सुखद होता। ये उसकी सच्ची खुशी थी जो उस कठोर वातावरण से उसे थोड़ी राहत देती थी। समय बीतता गया और कार्तिक बड़ा होता गया। वो धीरे धीरे समझने लगा कि उसके माता पिता के झगड़े उसकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दादी की गोद में बिताए गए वे पल उसकी खुशियों का असली स्रोत थे। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी हमारी खुशियों को दूसरों के सामने लाने की बजाय उन्हें अपने दिल में ही छिपाकर रखना बेहतर होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी के कठिन क्षणों में हमें सच्ची खुशियों को पहचानना और उन्हें संजो कर रखना चाहिए। कभी कभी जो हमारे पास है उसकी कदर करना सबसे जरूरी होता है और वही हमें सच्ची संतोष और शांति देता है। कार्तिक को उसकी उबली हुई सब्जियां और लुगदी जैसे चावल जहर समान लगते थे। वो आया की बात नहीं सुनता और दादी से लिपट कर सो जाता, परंतु जैसे जैसे शाम निकट आने लगती उसकी घबराहट बढ़ने लगती। वो चुपचाप आया के साथ अपने कमरे में सहम कर बैठ जाता। घर में घुसते ही मां उसे देखकर जलभुन जाती। अरे कितना गंदा बैठा है, इतना इस पर खर्च करते हैं, नित नए कपड़े लाकर देते हैं, पर यह हमेशा गंदा रहना ही पसंद करता है। ऐसे हाल में मेरी सहेलियां इसे देखेंगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। फिर आया को डांट पड़ती और वो कहती, मैं क्या करूं। कार्तिक मानता ही नहीं। इसके बाद कार्तिक को 2 से 4 थप्पड़ पड़ जाते। आया गुस्से में उसे घसीट कर स्नान घर ले जाती और गुस्से में नहलाती धुलाती। नन्हा कार्तिक अब इन सब बातों का अभ्यस्त हो गया था। उस पर अब मारपीट का असर नहीं होता था। वो चुपचाप सब सहता रहता, जिद करता, रोता, फिर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता, क्योंकि बैठक में जाने की उसे इजाजत नहीं थी। वहां सजावट की इतनी वस्तुएं थी कि उनके टूटने फूटने का डर रहता। और दूसरी बात, मेहमान भी आते ही रहते थे, उनके सामने जाने की उसे मनाही थी। जब मां को पता चलता कि कार्तिक दादी के पास चला गया है तो वे तुरंत उनके पास लड़ने पहुंच जाती। मां जी, आपके लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ रखा है, जिद्दी हो गया है, किसी की बात नहीं सुनता, इसका खाना पड़ा रहता है, खाता नहीं, आप इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। सास समझाने की कोशिश करती, बहू बच्चे तो फूल होते हैं, इन्हें तो जितने प्यार से सींचोगी उतने ही पनपेंगे, मारने पीटने से तो इनका विकास ही रुक जाएगा।
तुम दिन भर कामकाज में बाहर रहती हो तो मैं ही संभाल लेती हूं। आखिर हमारा ही तो खून है, इकलौता पोता है, हमारा भी तो इस पर कुछ अधिकार है। कभी तो मां चुप हो जाती और कभी दादी चुपचाप सब सुन लेती। पिताजी रात को देर से लड़खड़ाते हुए घर लौटते और फिर वही पति पत्नी की झड़प हो जाती। कार्तिक डर के मारे बिस्तर में आंख बंद किए पड़ा रहता कि कहीं माता पिता के गुस्से की चपेट में वह भी ना आ जाए। उसका मन होता कि माता पिता से कहे कि वे दोनों प्यार से रहें और उसे भी खूब प्यार करें, तो कितना मजा आए। वो हमेशा लाड़ प्यार को तरसता रहता। इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया और कार्तिक का स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। पहले तो वो स्कूल के नाम से ही बहुत डरा, मानो किसी जेल खाने में पकड़ कर ले जाया जा रहा हो। परंतु 1 से 2 दिन जाने के बाद ही उसे वहां बहुत आनंद आने लगा। घर से तैयार कर टिफिन लेकर पिताजी उसे स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाते। ये कार्तिक के लिए नया अनुभव था। स्कूल में उसे हमउम्र बच्चों के साथ खेलने में आनंद आता। क्लास में तरह तरह के खिलौने खेलने को मिलते। टीचर भी कविता गाना सिखाती। उसमें भी कार्तिक को आनंद आने लगा। दोपहर को आया लेने आ जाती और उसके मचलने पर टॉफी, बिस्कुट इत्यादि दिला देती। घर जाकर खूब भूख लगती तो दादी के हाथ से खाना खाकर सो जाता। दिन आराम से कटने लगे, लेकिन माता पिता की लड़ाई मारपीट बढ़ने लगी। एक दिन रात में उनकी खूब जोर से लड़ाई होती रही। जब सुबह कार्तिक उठा तो उसे आया से पता चला कि मां नहीं है। आधी रात में ही घर छोड़कर कहीं चली गई है। पहले तो कार्तिक ने राहत सी महसूस की कि चलो, रोज की मारपीट और उनके कड़े अनुशासन से तो छुट्टी मिली। लेकिन फिर उसे मां की याद आने लगी और उसने रोना शुरू कर दिया। तभी पिताजी उठे और प्यार से उसे गोदी में बैठाकर धीरे धीरे फुसलाने लगे। हम अपने बेटे को चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे, खूब सारी टॉफी, आइसक्रीम और खिलौने दिलाएंगे। पिता की कमजोरी का लाभ उठाकर कार्तिक ने और जोरों से मां मां कहकर रोना शुरू कर दिया। उसे खातिर करवाने में बहुत मजा आ रहा था। सब उसे प्यार से समझा बुझा रहे थे। तब पिताजी ने उसे दादी के पास ले जाकर कहा, मां जी, अब इस बिन मां के बच्चे को आप ही संभालिए। सुबह शाम तो मैं घर में रहूंगा ही, दिन में आया आपकी मदद करेगी। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। दादी और पोता दोनों प्रसन्न हो गए। इस नए माहौल में कार्तिक को दादी का प्यार और सुरक्षा मिली। धीरे धीरे उसने अपनी मां की यादों को भुलाना शुरू किया। दादी के पास बैठकर कहानियों में खो जाना उसके लिए एक नया जीवन था। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता हमेशा होता है। बस हमें धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना होता है। नए प्रबंध से कार्तिक बहुत ही खुश था। वो खूब खेलता, खाता, मस्ती करता। कोई बोलने टोकने वाला तो था नहीं। पिताजी रोज नए नए खिलौने लाकर देते। कभी कभी छुट्टी के दिन घुमाने फिराने भी ले जाते। अब कोई उसे डांटता भी नहीं था। स्कूल में एक दिन छुट्टी के समय उसकी मां आ गई। उन्होंने कार्तिक को बहुत प्यार किया और बोली, बेटा, आज तेरा जन्मदिन है। फिर प्रिंसिपल से इजाजत लेकर उसे अपने साथ घुमाने ले गई। उसे आइसक्रीम और केक खिलाया, टेडी बियर खिलौना भी दिया। जब वो घर के बाहर छोड़ी गई तो वो दोनों हाथ भरे हुए हंसता कूदता घर में घुसा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो वहां कोहराम मचा हुआ था। आया को खूब डांट पड़ रही थी। पिताजी भी ऑफिस से आ गए थे और पुलिस में जाने की बात हो रही थी। ये सब देख कार्तिक एकदम डर गया। क्या हो गया? पिताजी ने गुस्से में आगे बढ़कर उसे 2 से 4 थप्पड़ जड़ दिए और गरज कर बोले, बोल बदमाश, कहां गया था? बिना हमसे पूछे उस डायन के साथ क्यों गया? वो लेकर तुझे उड़ जाती तो क्या होता? दादी ने उसे छुड़ाया और गोद में छिपा लिया। हाथ का सारा सामान गिरकर बिखर गया। जब खिलौना उठाने को वो बढ़ा तो पिता फिर गरजे, फेंक 2 कूड़े में सब सामान। खबरदार, जो इसे हाथ लगाया तो। वो भौचक्का सा खड़ा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या।
क्यों पिताजी इतने नाराज है? 2 दिनों बाद दादी ने रोते रोते उसका सामान और नए कपड़े अटैची में रखे। कार्तिक ने सुना कि पिताजी के साथ वो दार्जिलिंग जा रहा है। वो रेल में बैठकर घूमने जा रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। उसने दादी को समझाया, क्यों रोती हो? घूमने ही तो जा रहा हूं। 3 से 4 दिनों में लौट आऊंगा। दार्जिलिंग पहुंचकर कार्तिक के पिता अपने मित्र रमेश के घर गए। दूसरे दिन उन्हीं के साथ वे एक स्कूल में गए। वहां कार्तिक से कुछ सवाल पूछे गए और टेस्ट लिया गया। वो सब तो उसे आता ही था, झटपट सब बता दिया। तब वहां के एक रोबीले अंग्रेज ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छे, और टॉफी खाने को दी। लेकिन कार्तिक को वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे घर चलने की जिद करने लगा। उसे महसूस हुआ कि यहां जरूर कुछ साजिश चल रही है। उसके पिताजी कितनी देर तक न जाने क्या क्या कागजों पर लिखते रहे। फिर उन्होंने ढेर सारे रुपए निकाल कर दिए। तब एक व्यक्ति ने उन्हें स्कूल और हॉस्टल घुमाकर दिखाया, लेकिन कार्तिक का दिल वहां घबरा रहा था। उसका मन आशंकित हो उठा कि जरूर कोई गड़बड़ है। उसने अपने पिता का हाथ जोर से पकड़ लिया और घर चलने के लिए रोने लगा। शाम को पिताजी उसे माल रोड पर घुमाने ले गए। छोटे घोड़े पर चढ़ाकर घुमाया और बहुत प्यार किया। फिर वही बेंच पर बैठकर उसे खूब समझाते रहे, बेटा, तुम्हारी मां वही कहानी वाली राक्षसी है जो बच्चों का खून पी जाती है, हाथ पैर तोड़कर मार डालती है। इसलिए तो हम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया है। उस दिन वो स्कूल से जब तुम्हें उड़ाकर ले गई थी, तब हम सब परेशान हो गए थे। इसलिए वो यदि आए भी तो कभी भूल कर भी उसके साथ मत जाना। ऊपर से देखने में वो सुंदर लगती है, पर अकेले में राक्षसी बन जाती है। कार्तिक डर से कांपने लगा। बोला, पिताजी, मैं अब कभी उनके साथ नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह 8 बजे ही पिताजी उसे बड़े से गेट वाले जेलखाने जैसे हॉस्टल में छोड़कर चले गए। वो रोता चिल्लाता हुआ उनके पीछे पीछे भागा, परंतु एक मोटे दरबान ने उसे जोर से पकड़ लिया और अंदर खींच कर ले गया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने उसे गोदी में बैठाकर प्यार से चुप कराया, बहुत सारे बच्चों को बुलाकर मिलाया। देखो, तुम्हारे इतने सारे साथी हैं, इनके साथ रहो। अब इसी को अपना घर समझो। माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, हम यहां तुम्हारी देखभाल करने को है ना। कार्तिक चुप हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसे उसका बिस्तर दिखाया गया। सारा सामान अटैची से निकालकर एक छोटी सी अलमारी में रख दिया गया। उसी कमरे में और बहुत सारे बेड पास पास लगे थे। बहुत सारे उसी की उम्र के बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो रहे थे। उसे भी एक आया ने मदद कर तैयार कर दिया। फिर घंटी बजी तो सभी बच्चे एक तरफ जाने लगे। एक बच्चे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो, नाश्ते की घंटी बजी है। कार्तिक यंत्रवत चला गया, पर उससे एक कौर भी न निकला गया। उसे दादी का प्यार से कहानी सुनाना, खाना खिलाना याद आ रहा था। उसे पिता से घृणा हो गई, क्योंकि वे उसे जबरदस्ती धोखे से यहां छोड़कर चले गए। वो सोचने लगा कि कोई उसे प्यार नहीं करता। दादी ने भी न तो रोका और न ही पिताजी को समझाया। वो ऊपर से मशीन की तरह सब काम समय से कर रहा था, पर उसके दिल पर तो मानो पहाड़ जैसा बोझ पड़ा हुआ था। लाचार था वो। कई दिनों तक गुमसुम रहा, चुपचाप रात में सुबकता रहा। फिर धीरे धीरे इस जीवन की आदत सी पड़ गई। कई बच्चों से जान पहचान और कईयों से दोस्ती भी हो गई। वो भी उन्हीं की तरह खाने और पढ़ने लग गया। धीरे धीरे उसे वहां अच्छा लगने लगा। वो कुछ अधिक समझदार भी होने लगा। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत गया। वो अब घर को भूलने सा लगा था। पिता की याद भी धुंधली पड़ रही थी कि एक दिन अचानक ही प्रिंसिपल साहब ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वहां 2 पुलिस वाले बैठे थे, एक महिला पुलिस वाली तथा दूसरा बड़ी मूंछों वाला मोटा सा पुलिस का आदमी। उन्हें देखते ही कार्तिक भय से कांपने लगा कि उसने तो कोई चोरी नहीं की, फिर क्यों पुलिस पकड़ने आ गई है। कार्तिक की स्थिति अब और भी कठिन हो गई थी। जब वो वहां से भागने ही जा रहा था,
तब प्रिंसिपल साहब ने प्यार से उसकी पीठ सहलाई और कहा, बेटा डरो मत, ये लोग तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। कार्तिक ने रोते रोते कहा, मेरे पिताजी को बुलाइए, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तब पुलिस वाली महिला ने उसे प्यार से गोद में बैठा कर कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो उन्होंने हमें लेने भेजा है, तुम बिल्कुल भी डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर यदि नहीं जाओगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। उसने बचाव के लिए चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं से सहारा न पाकर चुपचाप उनके साथ जाने को तैयार हो गया। हॉस्टल की आंटी उसका सामान ले आई थी। कलकत्ता पहुंचकर पुलिस वाली आंटी कार्तिक के बार बार कहने पर भी उसे पिता और दादी के पास नहीं ले गई। उसका मन भयभीत था, क्या मामला है? रात को उन्होंने अपने घर पर ही उसे प्यार से रखा। दूसरे दिन पुलिस की जीप में बैठाकर एक बड़ी सी इमारत, जिसे लोग कोर्ट कह रहे थे, वहां ले गई। वहां उसके माता पिता दोनों दूर दूर बैठे थे और काले चोगे पहने बहुत से आदमी चारों तरफ घूम रहे थे। कार्तिक सहमा सहमा बैठा रहा, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर ऊंची कुर्सी पर सफेद बालों वाले बड़े उम्र के अंकल, जिन्हें लोग जज कह रहे थे, ने रोबदार आवाज में हुक्म दिया, इस बच्चे यानी कार्तिक को इसकी मां को सौंप दिया जाए। पुलिस वाली आंटी जो उसे दार्जिलिंग से साथ लाई थी, उसका हाथ पकड़कर ले गई और उसे मां को दे दिया। मां ने तुरंत उसे गोद में उठाया और प्यार करने लगी। पहले तो उनका प्यार भरा स्पर्श कार्तिक को बहुत भाया, लेकिन तुरंत ही उसे पिता की राक्षसी वाली बात याद आ गई। तब उसे सचमुच ही लगने लगा कि मां जरूर एक राक्षसी है, अभी तो चख रही है, फिर अकेले में उसे खा जाएगी। वो घबरा कर चीख चीख कर रोने लगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, ये मुझे मार डालेगी, मुझे पिताजी और दादी के साथ अपने घर जाना है, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ये कहते कहते डर से वो बेहोश हो गया। जब उसके पिता उसे लेने को आगे बढ़े तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आप बच्चे को नहीं ले जा सकते, इसे हाथ भी न लगाए। तब पिता ने गरज कर कहा, यह अन्याय है, बच्चे पर अत्याचार है। आप लोग देख रहे हैं कि बच्चा अपनी मां के पास नहीं जाना चाहता, रो रो कर बेचारा अचेत हो गया है। आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो मैं उच्च न्यायालय में याचिका दायर करूंगा। बच्चा मुझे ही मिलना चाहिए। जज साहब ने नया फैसला सुनाया, जब तक उच्च न्यायालय का फैसला नहीं होता है तब तक बच्चा पुलिस की संरक्षण में ही रहेगा। अब 4 साल का बेचारा कार्तिक अकेला घर वालों से दूर एक नए वातावरण में चारों तरफ पुलिस वालों के बीच भयभीत सहमास हमा रह रहा था। उसे वहां किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। खाने को मिलता पर कुछ खाया ही न जाता। टीवी, जिसे देखने को पहले वो सदा तरसता रहता था, वहां देखने को मिलता पर कुछ भी देखने का जी ही ना चाहता। उसे दुनिया में सबसे घृणा हो गई। वो जीना नहीं चाहता था। उसने कई बार वहां से भागने का प्रयास भी किया, पर बार बार पकड़ लिया गया। उसका चेहरा मुरझाता जा रहा था, हालत दयनीय हो गई थी। पर अब कुछ कुछ बातें उसकी समझ में आने लगी थी। करीब महीने भर बाद कार्तिक को नहलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, जीप में बैठाकर एक नए बड़े न्यायालय में ले जाया गया। वहां उसके माता पिता पहले की तरह ही दूर दूर बैठे हुए थे। चारों तरफ पुलिस वाले और काले कोट वाले वकील घूम रहे थे। पहले के समान ही ऊंची कुर्सी पर जज साहब बैठे हुए थे। हले पिता के वकील ने खड़े होकर अपनी लंबी दलीलें दी। कार्तिक के माता पिता, जो दोनों अलग अलग कटघरों में खड़े थे, से एक के बाद एक सवाल पूछे गए। फिर मां की ओर से वकील ने भी बहस शुरू की। वो बार बार कार्तिक का नाम लेकर कह रहा था कि उसे मां के पास भेजा जाना चाहिए। कार्तिक इस पूरी बहस के बीच असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माता पिता के झगड़े में उसकी क्या गलती है। अंत में जज साहब ने उसे भी कटघरे में बुलाया। वो भयभीत था
और नहीं जानता था कि अब आगे क्या होगा। जैसे ही वो कटघरे में पहुंचा, उसे भी गीता पर हाथ रखकर शपथ लेनी पड़ी कि वो सच बोलेगा। इस शपथ का भार उस नन्हे मन पर इतना भारी था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किस दिशा में जाए। जज साहब ने नर्म लहजे में पूछा, बेटा, सोच समझ कर बताना कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, अपने पिता के पास या मां के साथ। कार्तिक के चारों ओर सबकी आंखें उसकी ओर लगी थी, पर वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा, मानो किसी सवाल का उत्तर ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे कोई सही जवाब नहीं मिल रहा था। बार बार यही सवाल दोहराया गया। अंततः जब उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, तो उसने रोष और दुख से चीखते हुए जवाब दिया, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, कोई मेरा अपना नहीं है, मुझे सबसे नफरत है, मुझे अकेला छोड़ दो। कार्तिक का यह उत्तर एक गहरे भावनात्मक तूफान का प्रतीक था। उसकी भावनाएं उस स्थिति में छिपे सभी दर्द और असुरक्षा का प्रतिबिंब थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि जीवन के कष्ट और संघर्षों का सामना शांत चित्त से करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अपने मन को संतुलित रखना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। जैसे अर्जुन ने अपने संघर्ष के दौरान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि बच्चों के दिल को ठेस पहुंचाने वाले हालात कभी कभी उन्हें अपने ही करीबियों से दूर कर देते हैं। इसलिए हमें अपने परिवार और रिश्तों में प्रेम और सहानुभूति को बनाए रखना चाहिए ताकि किसी को अकेलापन महसूस ना हो। बच्चों को ऐसे हालात से निकालने के लिए सहानुभूति और समझदारी की आवश्यकता होती है। इस भावनात्मक संघर्ष में कार्तिक की स्थिति हमें यह सिखाती है कि परिवार का प्यार और समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। हर बच्चे को सुरक्षा और प्यार की आवश्यकता होती है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कभी भी अकेलेपन का अनुभव न करें। एक सपने के टूटकर चूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। हमने धोखे तो बहुत खाए, लेकिन कभी धोखा नहीं दिया। हमारे खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है, अपनी उम्मीदें अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। 4 दिन है, जिंदगी को हंसी खुशी में बिताओ। जिंदगी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातें छूट जाएं तो आंखों में रह जाती है और आंखों से छूट जाएं तो यादों में बस जाती है। जो इंसान किसी खुशी के मौके पर सबसे पहले याद आता है, वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। अक्सर नए रिश्तों की आहट पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ध्यान रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ न गुजरे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलों में न खोए और अपनों को कभी न भूलें। जिन लोगों में आपकी कीमत नहीं है, ऐसे लोगों के साथ बैठने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। पल के भिगोना लाजिमी नहीं है उस शख्स की याद में जिसने आपको अपनों में कभी गिना ही नहीं। इज्जत कमाना धन कमाने से ज्यादा मुश्किल है और इज्जत गंवाना धन गंवाने से कहीं आसान। ऐसा वक्त लाओ जब लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त दे और लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है और जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, लेकिन भरोसा केवल एक बार होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। कहां मिलता है कभी कोई समझने वाला? जो भी मिलता है
बस समझा के चला जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वहीं रब नजर आता है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है मरना अकेले ही है। रिश्ते तो बहुत है, पर जो दर्द बांटे वही असली रिश्ता है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो गम मत करो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती है। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। हमेशा तैयारी के साथ रहना, साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, जहां ऐसे लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे। थोड़ा गुरूर भी जरूरी है। जीने के लिए ज्यादा झुककर मिलोगे तो दुनिया तुम्हें पीठ का पायदान बना लेगी। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा उस दिन सबको फर्क पड़ेगा। याद रखना, मुझे गलत समझने से पहले संतुष्ट हो जाओ कि तुम सही हो। तेरी झोली में सिर्फ सहानुभूति डालेंगे लोग। गम की कथा दुनिया वालों को सुनाना छोड़ दो। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे तुम उपयोग में नहीं ला सकते। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। कदर इंसान की मौजूदगी में होती है, बाद में जो होता है उसे पछतावा कहते हैं। कोई गिरने में राजी है तो कोई गिराने में, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है। सब्र रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो भी धोखा खाएगा। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस शख्स से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। रब से कभी भी खूबसूरती मत मांगो, मांगो तो किस्मत मांगो। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के लिए रोते देखा है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी गई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। लोग नहीं बदलते, ना ही बिछड़ते हैं, बस उन्हें हमसे बेहतर मिल जाते हैं, इसीलिए वे हमें अनदेखा करने लग जाते हैं। एक हकीकत यह भी है कि लोग अपने बारे में कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं होते, चाहे वो सच ही क्यों न हो। वहीं तारीफ सुनने के लिए वे पूरी चाह से तैयार रहते हैं, भले ही वो झूठी क्यों न हो। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो भिखारी होता जो सबसे लंबे समय तक खाली पेट रहता। सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। समय और शब्दों का उपयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि ये दोनों दोबारा नहीं आते। शुरुआत होना जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसले और कड़ी मेहनत की जरूरत है। किसी अच्छे इंसान से बुरा सुलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच टूटकर धारदार हथियार बन जाता है। हर बात को दिल पर लगाकर मत रोते रहो। पद केवल एक संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए आपको काबिल बनना पड़ता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। हराम की कमाई से शक्ल तो संवार सकते हो, लेकिन नस्लें नहीं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में बड़ा वही है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान है। जिंदगी की लंबाई नहीं,
गहराई मायने रखती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। सारे साथी काम के होते हैं, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल होता है। रिश्तों में समझदारी होना बहुत जरूरी है। बुरा दोनों को लगता है, ये दोनों को समझना जरूरी है। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे, अब सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला बचा होगा। चलो हंसकर बिताएं, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, फिर ये अकेले रहना क्यों नहीं जाता। जेब में सुराग क्या हुआ। कम वक्त में पैसों के साथ रिश्ते भी गिर गए। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करें जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलती है वो कभी खत्म नहीं होती। जब कोई अपना गैरों की तरह व्यवहार करने लगे तो दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। एक अच्छे इंसान की पहचान इसी में होती है, जिसके दोस्त और नौकर पुराने होते हैं। जिंदगी एक बार ही सही, लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ हम अपना सब कुछ बांट लेना चाहते हैं। मंजिलें मुझे छोड़ गई हैं, लेकिन रास्तों ने मुझे संभाल लिया है। अब मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। खुल सकती है गांठें बस जरा से जतन से, पर लोग कच्छियां चलाकर सारा फसाना बदल देते हैं। जहां पहुंचने में नासा को ज़माना लगता है, उस चांद पर हम शायरों का हर घड़ी आना जाना है। न व्यक्ति बदलेंगे, न स्थान बदलेगा, न परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। बस सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। जमाना भी कितना अजीब है, तुम्हें नाकामयाब देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। जब हम छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना सीखो। अब बड़े हो गए हैं तो हर बात याद रहती है और लोग कहते हैं भूलना सीखो। इतनी सलूकी न करें। जिंदगी हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख न हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत न हो। दूसरों की छाव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा न सको ऐसा वादा न करो। बातें अपनी हद से ज्यादा न करो, क्योंकि मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वो अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की। अनाज के साथ कीड़े नहीं, वरना लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना जलाता ना दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सीखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी इतनी नफरत मत रखो कि अपने दिल में रब न बसे। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं,
उन्हें आमंत्रण देकर मन मिलाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही निराशा होगी, लेकिन कर्म और सत्य पर जितना जोर दोगे वो उम्मीद से ज्यादा देगा। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे थपेड़ों को काटा जाता है। अगर जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी फीका। यह स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्तों में क्या मिला रहे हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदले, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाइए। खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद मत कर लेना, क्योंकि तब ना आप खुद के रहेंगे ना किसी और के। जीवन में सबसे कठिन दौर यही होता है। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और ये तीनों अच्छे हो तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है। कागज के टुकड़े कमाने के लिए फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसाया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, और आपके अपने चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।